हेलो। 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 तो ये बताओ, आवाज आ रही है सभी को? हेलो। बेटा, आवाज आ रही है सभी को? ये बताओ। चलो, कल जो मैंने फॉर्मूला बताया था, सारा वो फॉर्मूला याद है? याद कर लिया सभी ने? कल जो मैंने फॉर्मूला बोला था मैंने कि सभी याद करके आना, याद कर लिया सभी? चलो ठीक है। अब एक बार देखो। देखो, कल जो आपकी फिजिक्स की जो भी क्लास होगी ना। आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही है क्या? हेलो। हेलो। बहुत कम आ रही बेटा, ये आप अपनी साइड से एक बार वॉल्यूम बढ़ा सकते हो क्या? अपनी साइड से एक बार वॉल्यूम इंक्रीज कर लोगे क्या? ठीक हो गई आवाज? चलो कोई नहीं, अभी जैसे एक बार पढ़ाना शुरू करेंगे ना तो फिर आवाज थोड़ी ठीक हो जाती है, ठीक है? एक बार। नहीं, फर्स्ट लेक्चर नहीं है, ये सेकंड लेक्चर है भाई। नहीं नहीं, आज भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा। देखो, कल जो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब बताया था, ठीक है? थोड़ा सा मैं पिछला वाला रिकैप करा देता हूँ। ठीक है? हाँ, बाद में ही नोट्स बनाना है आपको, अभी नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, एक बार पिछला वाला थोड़ा सा पार्ट में रिपीट कर देता हूँ ताकि कुछ लोग जो नए ज्वाइन हुए ना उनको थोड़ा सा मीनिंग समझ आ जाए कि आखिर क्या चल रहा है। ठीक है? क्लियर आवाज आ रही है सभी को? वीडियो मिल जाएगा आपको, कल मिल जाएगा वीडियो। कल जो था वो फर्स्ट लेक्चर था, अब क्लियर आवाज आ रही है भाई?
हाँ ग्रुप में आज ही लिंक आया है, लेकिन कल पहली क्लास थी यहाँ पे, डिफरेंशिएशन की पहली क्लास कल ही थी। कल का वीडियो बेटा आप लोग कल मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। कल जो है, कल वाली वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। मैंने लिंक, बाकी मैं पीडीएफ जो है कल और आज वाला दोनों मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ कल वाला रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब एक बार आप ध्यान से सुनो। अब देखो, कल जो है मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने बताया था कि देखो, डी वाई बाई डी एक्स जो है बेसिकली, जैसे अगर मान लो, कल का मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ ताकि जो नए आए हैं उनको भी थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है। बाकी जो नए आए हुए हैं ये ध्यान रखो, फॉर्मूला ही है, ठीक है। और प्रैक्टिस, जो काम जो आना है वो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि हाँ पिछला कल का लेक्चर नहीं समझा तो बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, जैसे मान लो हम लोग क्या बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं कभी कभी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं किसी भी एक क्वांटिटी की, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, आवाज ये है कि एडजस्ट क्लियर है, ये बताओ, सुनने लायक है एकदम। जब ऐसा मत करो, बीच बीच में आप लोग मैसेज करते रहो फिर। यार बहुत बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है, बाकी भी को भी तो क्लियर ही आ रही होगी, बाकी को भी तो फिर क्लियर ही आ रही होगी। अब तो क्लियर आ रही है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब देखो बेटा, हेडफोन यूज करो आप लोग, जो भी अगर कर रहे हो हेडफोन यूज करो, क्लियर आएगी सर। यहाँ पे पूरा फुल वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। देखो अब बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ भाई। यहाँ से देखो, कल जो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन के बारे में, तो बेसिकली, ठीक है, तो इस केस में रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं हम लोग। जहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की बात होगी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। जब भी अगर किसी एक क्वांटिटी के चेंज होने का रेट अगर निकालना हो किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एक बात करूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें किसके, टाइम के साथ, कि किसी पर्सन की जो हाइट है वो टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जहां भी हमें रेट ऑफ चेंज की बात हो वहां वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे काइनेमेटिक्स में या फिजिक्स में कहाँ पे यूज आएगा ये, तो फिजिक्स में यूज आएगा कि जैसे मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। या फिर देखो, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि रेट ऑफ चेंज, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो डी आर बाई डी टी। अगर आर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो डी आर बाई डी टी, ये हमें क्या बताएगा,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम। उसी तरह से अगर मान लो किसी पर्सन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो डी वी वेक्टर बाई डी टी। क्लियर हुआ ये मतलब क्या होगा, डी वी बाई डी टी का मतलब है, क्लियर हो गया ये बताओ। डी वी बाई डी टी अगर लिख रहे हैं तो क्लियर है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम। अगर मान लो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखे तो डी आर बाई डी टी। वैसे ही हाँ डेल्टा लगा सकते हैं, लेकिन डेल्टा बेसिकली हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, जब वो, हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगा बेटा, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो डेल्टा की बात हम तब करते हैं बेटा, वेलोसिटी अगर बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर में चेंज होने की बात करेंगे ना, अदरवाइज वो तो स्पीड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वेलोसिटी लिखा है तो वेक्टर भी लिखा हुआ है वहाँ, ठीक है। अब एक बात देखो कि अगर मान लो मुझे कहीं डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, ये हमें क्या बताएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, ये हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें तो जैसे डी वाई बाई डी टी अगर लिख दिया गया तो ये हमारा क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, ठीक है। तो जब भी अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहा है, डी एक्स बाई डी जेड लिखा रहा है, डी वाई बाई डी टी लिखा रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ आ गया सभी को, ये बताओ क्या इसका मतलब समझ आ गया हमें सभी को, फटाफट एक बार यस का मैसेज लिखो। हाँ बिल्कुल, डी का मतलब है काफी स्मॉल चेंज, जहां भी स्मॉल चेंज की बात आएगी वहां पे हम लोग डी यूज करेंगे। हाँ इंस्टेंटेनियस बिल्कुल, एक बात देखो, अगर स्मॉल चेंज की बात होगी तो वो काफी कम टाइम में होगी या कम इंटरवल में होगा, तो उसको इंस्टेंटेनियस ही बोलते हैं, ठीक है। लार्ज हो तो डेल्टा लिख दो भाई, कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, या फिर डेल्टा वाई बाई डेल एक्स, ऐसे लिख देंगे, किसके लिए, फॉर लार्ज चेंज के लिए हम लोग, ठीक है। चलो इसके बाद हमें देखना है कि कल मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था, एक बार जो लोग, कुछ लोग नए आए हुए हैं वो लोग भी देख लो एक बार कि फॉर्मूला क्या है, ताकि हम लोग आगे यूज कर सके, ठीक है। जैसे देखो, मान लो अगर एक कांस्टेंट जो होता है, सपोज y इक्वल्स टू सी एच, तो अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो अगर कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चलो पहला फॉर्मूला था। दूसरा कि अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या आया था, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये सारे फॉर्मूले हमें यूज करने, ठीक है, आगे चल के फंक्शन आएगा तो मैं एक बार बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जो नए आए हुए हो एक बार कॉपी में ये फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि आज हमारा जो है ये पार्ट यूज होगा फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो देखते जाओ, फॉर्मूला एक बार सारा लिख लो। इसके बाद मैंने लिखाया था कि अगर मान लो y इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट है c और fx है, मतलब कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो dy बाई dx है, तो उसमें आप कांस्टेंट को बाहर ही रख दोगे, d ऑफ fx बाई dx, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला लिखाया था कि अगर y इक्वल्स टू साइन x है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आएगा, तो d ऑफ साइन x बाई dx, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है। ऐसे ही देखिए तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d ऑफ cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस ऑफ साइन x होगा। नेक्स्ट, अगर मान लो हमें sec x का डिफरेंशिएशन देखना है, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। नेक्स्ट पार्ट कि अगर हमें tan x का डिफरेंशिएशन देखना है, tan x,
तो जो tan x होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। एक बार जो लोग नए आए हुए हैं, ठीक है, एक बार इसका ये फटाफट एक बार नोट कर लो, क्योंकि आज फॉर्मूले जो भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उसमें ये सब यूज होगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी उस समय रिप्लाई कर दो। थर्ड वाला मैंने बताया ये कांस्टेंट है बाहर, अभी इस पे मैं एक एग्जांपल भी करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, नहीं नहीं हमें बेटा फिजिक्स में इनका प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें इनका प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है। प्रूफ आप अगर नॉन मेडिकल वाले हो तो आपको मैथ में करा दिया जाएगा, और अगर मेडिकल सॉरी नॉन मेडिकल वाले हो तो प्रूफ करा दिया जाएगा 12th में, और अगर मेडिकल वाले हो तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपसे कभी प्रूफ की पूछा भी नहीं जाएगा। बेटा जो मैंने फॉर्मूला लिखा है सही है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ठीक है। इसके बाद देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x जो होता है ये होता है माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x। फिर अगर यहां से देखे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो होता है ये होता है माइनस ऑफ cos x इंटू cot x, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि एक नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग जैसे हमारा sin x cos x ये सब एक फंक्शन है, वैसे ही नेचुरल लॉग x भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1/x के बराबर, और e टू दी पावर x जो होता है इसका भी डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। क्लियर यहाँ तक, ये बताओ, ये फॉर्मूला तो सारा क्लियर हो गया। e जो होता है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, हाँ, एक बात देखो लॉग में आपको पता होगा लॉग का कुछ ना कुछ एक बेस होता है, ठीक है। तो लॉग का जो बेस 10 होता है तो इसको पढ़ते कैसे हैं, log x टू द बेस 10, टू द बेस 10, ठीक है। अगर यही log का जो बेस हो जाए वो अगर e हो जाए तो हम इसको क्या लिखते हैं, नेचुरल log x भी लिखते हैं। तो यहाँ से या तो पढ़ लो इसको क्या, नेचुरल log x, नेचुरल log x, ठीक है। बस बेस का फर्क होता है, जो e की वैल्यू होती है वो 2.71 होता है, ठीक है। तो मतलब अगर e टू द पावर 2 है यानी बेसिकली 2.71 का स्क्वायर स्क्वायर किया गया, ठीक है। नेचुरल लॉग में टू द बेस e लिखा है, और अगर बेस e हो तो उसी में मैं हम लोग केवल और केवल ln x भी लिख देते हैं, और इसी को पढ़ते हैं नेचुरल लॉग x। ये बताओ क्लियर यहाँ तक, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ से हमें देखना है एक और जो कुछ बेसिक फॉर्मूला है, कि मान लो अगर हमें दो अलग अलग फंक्शन का समेशन दिया हुआ है, देखो 10th वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है कि नेचुरल लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। और नेचुरल लॉग x का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जब भी लॉग होगा तो उस केस में उसका बेस कुछ ना कुछ आता है, जैसे 10 हुआ बेस तो log x, अगर बेस वही e हो गया, अगर उसका यहाँ से देखो e अगर बेस e हो गया तो नेचुरल लॉग x पढ़ते हैं। देखो e की वैल्यू 2.71 होती है, e की पावर 1 की वैल्यू 2.71 होती है, ठीक है। तो अब एक बार सोचो कि अगर 2.71 का पावर अगर x हो गया तो फिर तो वेरिएबल हुआ ना वो, e की पावर 1 की जो वैल्यू होती है वो 2.71 होती है। अब उसका पावर हम लोग इन जनरल x ले लें तो वो वेरिएबल हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो कैसे यूज होगा वो बात देखो, कि जैसे मान लो अगर दो अलग अलग फंक्शन है, देखो बेटा नेचुरल लॉग की बात मैं जो बोल रहा हूँ कि log x टू द बेस e होगा, उसी को हम इस तरह से लिख देते हैं नेचुरल लॉग x से, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो
कि y इक्वल्स टू मान लो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो गया। क्या हो गया? एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो गया। दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है हमें, क्या दे रखा है? दो अलग अलग फंक्शन का समेशन दे रखा है। और उस केस में मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो देखो, दोनों को अलग अलग आप डिफरेंशिएट करो आराम से। डी एफ एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करो और जी एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो भाई कैसे आएगा अपने पास, कैसे इसको यूज करेंगे वो पार्ट देखो। ठीक है, तो देखो, मान लो ये केस हमने देखा कि मान लो y इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है? y इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 1 मिनट के लिए होल्ड करना बेटा आप। चलो यहाँ पे देखो, y इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बेटा अब आवाज क्लियर आ रही है ना? अब आवाज क्लियर आ रही है? अब आवाज से रिलेटेड कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। ठीक है, देखो यार, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर होगा, तो यहां से अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स करना है, देखो दो तरह का फंक्शन है, एक है हमारा एक्स स्क्वायर और दूसरा कोई एक कांस्टेंट है। एक हमारा कौन सा हो गया? एक्स स्क्वायर, और दूसरा कोई एक कांस्टेंट है। तो देखो ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें क्या बता रखा है कि आप एफ एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करो, जी एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करो। यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे कि एक्स स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे और 2 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। बाकी अब एक बात देखो, जो एक्स स्क्वायर को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कौन से फॉर्मूले से करेंगे? कि डी ऑफ एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से। और ये क्या होता है? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यही यहां पे लिखेंगे। एन की वैल्यू किसके बराबर? 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, यही आएगा। और एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? 2x के बराबर। ये बताओ क्लियर हो गया यहां तक? हाँ है ना? ये बताओ क्लियर हो गया? ये डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे करने आना चाहिए। पता है इसका यूज क्या होगा आगे क्वेश्चन में? जो काइनेमेटिक्स में मेन जो यूज होगा, हाँ अलग फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, 2 एक अलग फंक्शन हो गया, तो वहां पे आपको हाँ रटने ही पड़ेंगे भाई। फॉर्मूला तो याद ही रखना है, उसमें आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। फॉर्मूला आपको याद होगा तभी सवाल हो पाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी टाइम पूछ देंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम दिया रहेगा, एक्सेलरेशन पूछेंगे, तो वहां पे हमें पता रहेगा कि डीवी बाई डी टी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, डीवी बाई डी टी हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हम वेलोसिटी टाइम का जो फंक्शन दिया रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट करें, तो वो वहां पे यूज यही आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, वहां पे डीवी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये सब आएगा। डी वाई बाई डी एक्स को बेटा हम वाई डैश भी लिखते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक बात देखो, एक और सवाल करते हैं। जैसे मान लो अगर हमें ये दे दिया गया y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूं किसके बराबर, तो दोनों फिर प्लस में है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो।
तो डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 3x² बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये लो भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या लिख दिया? कॉस एक्स लिख दिया। उसके बाद एक बात देखो, मैंने बताया था कि अगर y इक्वल्स टू अगर कोई एक कांस्टेंट है और उसके बाद फंक्शन है तो आप c को बाहर कर लो, यही बताया था मैंने। तो कांस्टेंट यहाँ 3 है तो 3 को बाहर कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे x² को, तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स टू दावर एन वाले फॉर्मूले से करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू एक्स टू दावर 2 - 1। तो क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस 6x के बराबर। नमन, मैंने वही बोला, साइन एक्स का कॉस एक्स लिखा हुआ है मैंने और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फंक्शन मतलब एक तरह से यही होता है कि रिलेशन, जैसे एक ये साइन एक्स जो हुआ वो क्या हुआ? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, तो दो अलग अलग फंक्शन है, यही चीज इसी को। टू कैसे आया देखो, एक्स टू दावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स टू दावर n-1। तो एक्स टू दावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स टू दावर 2 - 1। क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया भाई? चलो अब इसका टू कहाँ है क्वेश्चन में? बहुत बढ़िया, ये बेटा दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा 2, उसी को डिफरेंशिएट किया। चलो यहाँ पे लिखो, अब एक आप लोग सॉल्व कर। हाँ, 3 कॉमन में लेंगे नहीं, एक तरह से बाहर कर देते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। चलो y इक्वल टू दिया हुआ है x टू दी पावर 4 प्लस माइनस लिख लेते हैं नेचुरल लॉग x। dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। पावर को साइड में लिखना है, जैसे x टू दी पावर n है तो n बाहर लिखो इंटू एक्स टू दी पावर n-1। चलो यहां से देखो, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स की पावर 4 बाई डी एक्स माइनस ऑफ डी ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। क्या आएगा? एक्स की पावर 4 है तो 4x³ माइनस ऑफ 1/x। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो एक आखिरी सवाल करो इसमें, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस x की पावर -3। करो एक बार इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो। y इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस x टू द पावर, हाँ 4x³। 4x³ कैसे आया? n इंटू एक्स टू द पावर n-1 से, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 से। चलो यहां से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स करे किसके बराबर? तो डी ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स की पावर -3 बाई डी एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई टू द पावर एक्स प्लस, यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर है? -3। n इक्वल्स टू क्या है? -3। तो क्या लिखेंगे? -3 एक्स टू द पावर -3 -1। तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस और 3x की पावर -4। हाँ, ई ऐसे ही रह जाता है, ई जो है वो ऐसे ही रह जाता है।
दोनों, बिल्कुल वही चीज मैं सिखाना चाहता हूँ कि दोनों को हमेशा ही अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, लॉग वाले में नहीं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉग एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया है। अब नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर होगा, वो अलग होगा, ठीक है, उसकी उसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, वो अभी आगे आएगा, ठीक है। अब एक बात देखो, तीन फंक्शन हुए, तीनों को अलग अलग कर लो, चार हुए, चारों को अलग अलग कर लो, पांच हुए, पांचों को अलग अलग कर लो, जितने फंक्शन हुए सबको अलग अलग कर लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने फंक्शन होंगे उन सबको अपना अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब इसके बाद देखो कि ऐसा जरूरी नहीं कि दो फंक्शन अगर हमें दिए हुए हो तो दोनों हमेशा क्या रहे, दोनों हमेशा क्या रहेगा। हाँ, नीचे dx आए, dr आए, कुछ भी जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखो यार, एक बात देखो, हमेशा प्लस माइनस ही रहे ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में भी आ सकता है कि दो फंक्शन अगर मान लो अगर ऐसे हो गए कि y इक्वल्स टू दो फंक्शन अगर u और v मानते हैं, जैसे वहां पे, हाँ, अब x प्लस एक्स आया तो 2x लिख सकते हो ना, लेकिन x प्लस एक्स स्क्वायर आया तो उसको ऐड करके मत लिख देना, ठीक है। देखो, अब मान लो मैं y इक्वल्स टू दो फंक्शन ले रहा हूँ u इंटू वी, जैसे मैं पहले अभी यू एफ एक्स इंटू जी एक्स लेते आ रहा था, तो थोड़ा सिंपल लगे इसी के लिए मैं u और v ले रहा हूँ, एफ एक्स जी एक्स की जगह पे थोड़ा सिंपल लगे, तो इसीलिए मैं u और v ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक बात देखो, ये दो अलग अलग फंक्शन है और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अब dy बाई डी एक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, तो किसी एक को बाहर कर लो, जिसको मन करे पहले उसको बाहर कर लो। मान लो मैंने v को बाहर कर लिया, u को डिफरेंशिएट करो, प्लस u को बाहर कर लो, v को डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तरीका समझ आया। अब एक क्वेश्चन करते हैं तब और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो y इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ गया। अब एक बार देखो, क्या दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ पे, क्या दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे हमें। चलो, तो किसी को भी u मान लो, किसी को भी v, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स निकालना है ना, मान लो मैंने इसको u मान लिया, इस वाले को v मान लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन x को बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लो। समझ आई बात। देखो, ऊपर जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसी पे बस वैल्यू पुट कर दिया मैंने। साइन एक्स को बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट, फिर एक्स स्क्वायर को बाहर करो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट। यही काम हमें करना रहेगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो, अब एक बार देखो, साइन एक्स लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2x। हाँ, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x। अब तो लिख ही सकते हैं 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2x। ये क्लियर हुआ। हाँ, साइन जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो फॉर्मूला का फॉर्मेट है उसी में पुट करना अपने को। इसके बाद क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स। समझ आया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि y इक्वल टू यू इंटू वी है, ये एक्स स्क्वायर को u ले लिया, साइन एक्स को v ले लिया, तो साइन एक्स को बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया, कितना हो गया। तो फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर को बाहर करो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स बाहर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ये बताओ, क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हुआ अब। चलो, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मान लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स। सेकेंड लास्ट स्टेप देखो, मैं बोल रहा हूं कि हमने
क्या करना है, जब प्रोडक्ट होगा ना तो किसी को भी u ले लेना है, किसी को भी v लेना है। एक्स स्क्वायर को u मान लिया तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, साइन एक्स को बाहर, फिर एक्स स्क्वायर को बाहर करो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट। बात ये हुई साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x। नहीं नहीं, साइन 2x स्क्वायर नहीं बनेगा बेटा, ये इसके बाहर है, ये साइन एक्स के बाहर है, पूरा साइन एक्स के पूरा पूरा बाहर है। चलो यहां से देखो, इस केस में क्या करेंगे, इसको मैंने मान लिया चलो u, इसको मान लिया v, dy बाई डी एक्स आएगा वो किसके बराबर, तो इस केस में e टू द पावर x को बाहर कर दो, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर दो, अपॉन में dx प्लस एक्स क्यूब को बाहर करो, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो। मतलब एक बार एक को बाहर करना है, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर एक बार दूसरे को बाहर करना है, पहले को इंटीग्रेट, बस यही वाला काम करना है। तो देखो यार, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स, ये कितना आएगा 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, पीडीएफ भेज दूंगा मैं बोल रहा हूं एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स है, मैंने क्या बोला, एक्स क्यूब को बाहर, सॉरी ई टू द पावर एक्स को बाहर कर दो, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो, फिर एक्स क्यूब को बाहर करो, ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करो, प्लस ही रहेगा वो हमेशा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 और ऐसे ही ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स, बिल्कुल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। हाँ लेकिन रिकॉर्डिंग कल शाम या परसों मिलेगी भाई। चलो यहां पे लिखो, कॉमन क्या लेना है इसमें, एक्स स्क्वायर जो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, बेटा कल संडे है शायद कपिल सर नहीं आएंगे इसीलिए, ये कितना होगा 3 और प्लस एक्स, चलो एक सवाल आप लोग करो, y इक्वल्स टू, अच्छा कल तो सैटरडे है ना, हाँ तब तो कल ही मिल जाएगा अरे मुझे लग रहा था संडे है भाई। y इक्वल्स टू, मान लो y इक्वल्स टू आ गया कौन सा, हाँ कल भी तुम लोग की क्लास होगी 11:45 से 12:45। ये y इक्वल्स टू ले लिया मैंने, x cos x ले लिया, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, मयूर गलत है तुम्हारा आंसर, शिवांशी गलत है, देखो यहां पे cos x को बाहर कर लेते हैं, x को डिफरेंशिएट करो, फिर x को बाहर करो, cos x को डिफरेंशिएट करो,
यही करना है। ये क्लियर हुआ? देखो मैंने u इंटू वी वाले पे लगाया मैंने। तो जो x की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? यहाँ पे पावर कितना है? 1। तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, यही आएगा। प्लस x और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ऑफ साइन एक्स। यहां से देखो 1 माइनस 1 0, तो 1 ही हो जाएगा पूरा। तो कॉस एक्स माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर। चलो बताओ, क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल लिखो। y इक्वल्स टू, मान लो एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स, इसमें डी वाई डी एक्स बाई डी वाई तो उल्टा कर दो। किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। चलो यहां से अगर देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर करना है हमें, तो नेचुरल लॉग एक्स को बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करो, नेचुरल लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करो। यहां से देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x। तो क्या आएगा? 2x नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स को क्या लिखेंगे? 1/x। तो ये किसके बराबर? आंसर आएगा 2x नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स। क्लियर हुआ? चलो सही है, अच्छी बात है अगर ठीक है तो। एक आखिरी सवाल प्रोडक्ट रूल पे करो। y इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू ई टू दावर एक्स। कॉस एक्स इंटू ई टू दावर एक्स। चलो यहां से देखो डी वाई बाई डी एक्स करे अगर, तो ई टू दावर एक्स को बाहर कर लो, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, प्लस अब क्या करेंगे? कॉस एक्स को बाहर करो और ई टू दावर एक्स को डिफरेंशिएट करो, यही काम करेंगे। हाँ है ना? ये बताओ भाई। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ऑफ साइन एक्स ई टू दावर एक्स प्लस कॉस एक्स, और ई टू दावर एक्स का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा।
कल के बाद 2-3 क्लास और लगेगी बस। यहां से देखो मैंने क्या किया, ई टू द पावर एक्स को बाहर कर दिया, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर cos x को बाहर किया, e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट कर दिया। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स लिख दिया, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x ही हो गया, तो वो भी लग। कल 11:45 से 12:45 रहेगी आप लोगों की क्लास, ठीक है। x की वैल्यू में हाँ कोई एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुबह 11:45 बेटर सुबह ही होता है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, नॉर्म बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास 11:45 पे होगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसेंट रूल। नेक्स्ट है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल की बात करें तो देखो यार, अगर मान लो अब क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला देख लिया हमने, अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन वाला। जैसे y इक्वल्स टू यू बाई वी अगर आए, ठीक है, y इक्वल्स टू यू बाई वी आए, तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स अब कैसे निकालेंगे, यहां से ध्यान से देखो। मतलब वही है, अभी तक दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में रह रहा था, अब क्या आएगा डिवीजन में, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो dy बाई डी एक्स, अब इसमें कंपलसरी है कि आपको पहले डिनोमिनेटर को बाहर करना है और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, ये कंपलसरी है, और माइनस भी लगाना है। फिर u लिखो, न्यूमरेटर को बाहर करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, पहले आप डिनोमिनेटर को बाहर करो, ये कंपलसरी है, इनटू किसको डिफरेंशिएट करोगे, u को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर बाहर करो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, बाई में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या ये समझ आया? एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई e टू द पावर x दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, किसको बाहर करेंगे, डिनोमिनेटर को, e टू द पावर x। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर को, तो क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस ऑफ, न्यूमरेटर को बाहर करना है एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, और अपॉन में क्या करोगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर 2x। ये बताओ क्लियर हुआ? उसके बाद देखो अब कॉमन लेकर के काट पीट करते रहना, वो सब तो कर ही सकते हो। ये क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना, पहले हमें डिनोमिनेटर को बाहर करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस न्यूमरेटर को बाहर करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट। यहाँ u और v, अब एक बात देखो ना बेटा, u और v की बात अगर कर रहे हो तो न्यूमरेटर को ही u लेना है इसमें। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, तो u न्यूमरेटर को ही लेना। पिछले वाले में प्लस आ रहा था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे याद ऐसे रखना है कि पहले डिनोमिनेटर को बाहर करो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, और उसके बाद न्यूमरेटर को बाहर करके डिनोमिनेटर को
डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन में डिफरेंशिएशन सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कैसे याद करोगे? जैसे अपना नाम याद करते हो, अपना नाम घर वालों का नाम जैसे याद रखते हो वैसे ही याद कर लेना, बार बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। एक और सवाल देखो, जिससे मान लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई नेचुरल लॉग एक्स लिखा हुआ, डी वाई बाई डी एक्स करो, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालो एक बार। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो एक बार। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। चलो यहां से देखो डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो क्या करेंगे, तो अब एक बार देखो, पहले डिनोमिनेटर को बाहर करो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को बाहर करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, बाई में नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर। यहां से देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब, नेचुरल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x अपॉन में नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर। यहाँ एक्स से ये कैंसिल आउट कर लो, बाकी काट पिट करते रहना। ठीक है भाई, हो जाएगा ये भी है। हो जाएगा अब ये बताओ हो जाएगा अब? कुछ नहीं, वैसे ही लिखे रहना, नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो होगा, जो यूज होने वाला है आपका काइनेमेटिक्स में। आप काइनेमेटिक्स में पावर 2 में क्यों वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, वो बेटा वो प्रूफ है, वो उसका वो फॉर्मूला हमें याद रखना है, हमें कुछ इसका भी कुछ चीड़-फाड़ नहीं करना अभी। टेस्ट में नहीं आएगा, बस क्वेश्चन में यूज आने वाला है बेटा। मतलब आगे जितने भी डेरिवेशन होंगे पूरे 2 साल फिजिक्स में ना, सारे डेरिवेशन में भी काम आने वाला है। इसके बिना मतलब ये समझो आगे की फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते हो। ये अगर नहीं आ रहा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, यानी आप आगे की फिजिक्स पढ़ने में पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, जितने सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉरी जितने सारे डेरिवेशंस होंगे सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से होंगे, तो इसीलिए इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, उस जब पूरा हो जाएगा तो काउंट कर लेना कितना फॉर्मूला। कल जो है ये हमारा डिफरेंशिएशन का वो पार्ट है जो यूज होगा भाई। ठीक है, इसके बाद कल जो है थोड़ा इंटीग्रेशन का वो पार्ट भी मैं बता दूंगा जो कि यूज होगा, फिर जो बचा हुआ रहेगा वो सारा कंप्लीट करेंगे ताकि क्लास में समझ आए। ठीक है भाई, चलो ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।
हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा।